अब साउंड क्लियर है? चेक करो सभी बच्चे, साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है? अब क्लियर है साउंड? चलो ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यह दिया हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ, मतलब दिया है कि हेवी एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन एंड आयरन, जो भारी भारी एलिमेंट्स है लाइक सिलिकॉन और आयरन, सिलिकॉन का सिंबल होता है SI और आयरन का होता है Fe, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि गोज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एज द कोर, ये अर्थ के सबसे अंदर वाले हिस्से में चला गया, जिसको कहते हैं कोर, ठीक है, कोर कहते हैं। अब क्या हुआ कि उसके बाद जो सम लाइटर, सम मीडियम लाइटर, ठीक है, सम मीडियम लाइटर एलिमेंट, ठीक है, सम मीडियम लाइटर एलिमेंट, जो मीडियम लाइटर एलिमेंट्स था लाइक सॉयल, मीडियम लाइटर एलिमेंट्स नहीं सब्सटेंसेस कर लो, जो मीडियम लाइटर सब्सटेंसेस था, जो मीडियम लाइटर सब्सटेंसेस था, सॉयल, रॉक, स्टोन्स, ये सब क्या हुआ, कम्स इन द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ, मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ पे चला आया एज मेंटल, ठीक है, एज मेंटल, ये अर्थ के बीच वाले हिस्से में चला आया, जिसको हम लोग मेंटल कहते हैं, ठीक है, अर्थ के बीच वाले हिस्से में चला आया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल। अब उसके बाद जो दिया हुआ है, फिर जो लाइटेस्ट एलिमेंट्स था, लाइटेस्ट सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड गैसेस, एयर, ये सब क्या हुआ, कम्स ओवर द क्रस्ट एज अपर लेयर। अब इसका मतलब क्या है कि जो सबसे भारी सब्सटेंसेस था सिलिकॉन आयरन, वो चला गया अर्थ के सबसे अंदर वाले हिस्से में, कोर में। जो मीडियम लाइटर सब्सटेंसेस था, रॉक्स, सॉइल्स, स्टोन्स, ये कहां चला गया, अर्थ के बीच वाले हिस्से में, मेंटल में। और जो लाइटेस्ट सब्सटेंसेस था लाइक वाटर और गैसेस, वो कहां चला गया, वो चला गया अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट में, ठीक है, अपर लेयर में, जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, ठीक। अब ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ। अब डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ, इसी को हम लोग कहते हैं। इससे फायदा क्या हुआ, अब ये समझना है ना, इससे फायदा क्या हुआ। तो इससे देखो फायदा क्या हुआ हम लोगों को कि अर्थ डिफरेंशिएट्स into थ्री लेयर, अर्थ डिफरेंशिएट्स into थ्री लेयर्स, अर्थ जो है 3 लेयर में डिफरेंशिएट हो गया, एज क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा था अपर लेयर हो गया, ये अपर लेयर बन गया, क्रस्ट बन गया, अपर लेयर क्या बना, अपर लेयर बन गया क्रस्ट। जो मिडिल लेयर बन गया मेंटल, और जो इनर लेयर बन गया कोर, ठीक, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये बन गया डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ। अब इससे देखो क्या हुआ, अब क्या है कि ये जो अर्थ है ये 3 लेयर में बढ़ गया, ये एक लेयर और ये एक लेयर, ठीक है, अर्थ का 3 हिस्सा बन गया। अर्थ का एक लेयर बन गया ये, अर्थ का और दूसरा लेयर बन गया ये क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक, ये बन गया क्रस्ट, ये बन गया क्रस्ट मेंटल, ये बन गया मेंटल, और ये अंदर वाला जो हिस्सा बन गया कोर। अब इससे फायदा क्या हुआ देखो, अब इससे फायदा क्या हुआ कि कोर जो है ये इनर मोस्ट पार्ट होने के कारण क्या हुआ कि इसका जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया, टेम्परेचर भी इसका क्या हो गया, बहुत ज्यादा हाई।
टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा हाई हो गया, लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पहुंच गया। ठीक है, 10,000 डिग्री सेल्सियस तक का लगभग टेम्परेचर पहुंच गया वहां, समझ लो 10,000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पहुंच गया। अब क्या था कि अभी अभी आप लोग यहां देख रहे हो कि जो कोर था, कोर में था सिलिकॉन और आयरन। ठीक है, सिलिकॉन और आयरन है, सिलिकॉन आयरन। यहां पर जो था ये मेनली यहां पर क्या है, सिलिकॉन। ये पूरा जो था ये क्या था, सिलिकॉन और क्या था, यहां सिलिकॉन और आयरन। ठीक, अब यहां पर सिलिकॉन आयरन हुआ है, ये है सिलिकॉन और आयरन। अब सिलिकॉन और आयरन क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा हाई स्पीड से अर्थ के रोटेशन के साथ साथ, जैसे जैसे अर्थ का रोटेशन हो रहा था, अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन के साथ साथ, अर्थ के रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के साथ साथ ये बहुत तेजी से घूमने लगा। कौन, सिलिकॉन और आयरन बहुत तेजी से ऐसे ऐसे करके अर्थ के रोटेशन रेवोल्यूशन के साथ कई लाख साल तक घूमना शुरू कर दिया। अब घूमने के साथ साथ क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उसके अंदर रबिंग हो गया। रबिंग मतलब सारा लोहा, सारा सिलिकॉन वो सब रब्ड हो गया। और ये आपको पता है कि जब कभी भी लोहा मतलब आयरन रब्ड होगा, ये आयरन रब्ड होगा तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, मैग्नेट के तरह। और कुछ समय के बाद क्या हुआ कि ये जो चीज था वो अपना ऐसा शेप ले लिया। कैसा शेप ले लिया, वो लोहा जो है वो अपना ऐसे करके शेप बना लिया, एक ऐसे, ये ऐसे करके एक शेप बना लिया और ये एक बिहेव करने लगा मैग्नेट की तरह, बिहेव्स लाइक मैग्नेट। अब ये क्योंकि अर्थ का है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। और यही मैग्नेटिज्म क्या है, अर्थ के जो कोर में है, वो धरती पे रखे हुए, अर्थ पे रखे हुए किसी भी मैग्नेट को हमेशा अपनी तरफ डायरेक्ट करता है। और वो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में डायरेक्ट करता है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्यों डायरेक्ट करता है उसका भी रीजन है। डायरेक्ट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही क्यों दिखाता है, ईस्ट वेस्ट क्यों नहीं दिखाता है, उसका भी रीजन है, उसको नोट करेंगे। ये हो गया, ये सभी बच्चों का हो गया है। इसके आगे बताएं हम, ये सभी बच्चों का हो गया ना। अब आगे देखो, अब क्या है कि ये जो ऐसे था, ये था और ये था, ठीक। तो ये वाला जो हिस्सा था ये कौन सा था, कोर था। अब यहां पर क्या हुआ कि ये ऐसे एक मैग्नेट बना लिया, ये बना लिया मैग्नेट, ठीक। ये एक मैग्नेट बना लिया ऐसे करके, ठीक, ये बन गया मैग्नेट। अब आपको पता है कि ये जो मैग्नेट है, अर्थ का जो मैग्नेट है, अर्थ मैग्नेट इज इंक्लाइंड एट 15 डिग्री टुवर्ड्स द नॉर्थ की तरफ ये 15 डिग्री इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब उठा होना, ठीक है, उठा होना। तो ये नॉर्थ की तरफ 15 डिग्री उठा हुआ है, नॉर्थ की तरफ 15 डिग्री उठा हुआ है। क्या है, नॉर्थ की तरफ 15 डिग्री उठा हुआ है, जिसके कारण देखो जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट, ठीक। अब क्या है कि जो इसका मैग्नेट है ना, ये नॉर्थ की तरफ 15 डिग्री उठा हुआ है। ऐसे का मतलब है, इसका मतलब है कि नॉर्थ ये लाइन है ना, तो ये जो है यहां पर ये 15 डिग्री नॉर्थ की तरफ उठ गया है, जिसके कारण so any magnet placed on the surface of the earth, placed on the surface of the earth makes the magnet to be directed always towards
टूवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसीलिए किसी भी मैग्नेट को रस्सी से सस्पेंड किया जाता है। बताया था ना आप लोगों को पहले वीडियो में कि किसी भी मैग्नेट को यदि सस्पेंड कर देंगे रस्सी से लटका के, यदि हम लोग उसको छोड़ दें अर्थ पे, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन डिटेक्ट करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है, और वो इसी अर्थ के मैग्नेटिज्म के कारण होता है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप, इसको जल्दी से नोट करेंगे सभी बच्चे, इसको जल्दी से नोट करेंगे। और इसी को अर्थ मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और जिस प्रोसेस से डिफरेंशिएट होकर अर्थ 3 लेयर में हिस्से में टूट गया, जिसको कहते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर, उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ। हो गया, इसको इरेज करें हम। हो गया है सभी बच्चों का? हो गया है? इसको इरेज कर दें। चलो हो गया। अब आगे देखो, अब होता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। अब बात यह है कि मैग्नेटिक मेरिडियन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है ये देखना है कि व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक, तो मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब क्या है कि द मेरिडियन इन which the magnet shows the maximum force of attraction and repulsion, maximum force of attraction and repulsion towards the maximum force of attraction or repulsion towards the maximum force of repulsion and attraction towards the earth magnet, is called as the magnetic meridian। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेट सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है, या सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन शो करता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे कि आपके मान लो यहाँ पर ये ऐसे करके मैग्नेट रखा है, अर्थ का मैग्नेट है, और ये वाला जो है अर्थ का मैग्नेट मान लो यहाँ है। ठीक, ये अर्थ का मैग्नेट है। ठीक, ये वाला, ये अर्थ मैग्नेट है। ठीक, ये अर्थ मैग्नेट है। अब जिस जगह पे, और ये वाला क्या हिस्सा है, ये कोर है। ठीक, ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहेंगे, ये वाला हिस्सा को तो कोर कहेंगे ना, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पॉइंट को, ये वाला क्या है, अर्थ मैग्नेट है। अब जिस पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेट जो है वो मैक्सिमम अट्रैक्शन या रिपल्सन शो करेगा किसी भी मैग्नेट से, मान लो हम लोग अर्थ पे यहाँ पर एक छोटा सा मैग्नेट रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो ये छोटा सा मैग्नेट क्या होगा, ये छोटा सा क्या है, स्मॉल मैग्नेट है, तो ये छोटा सा स्मॉल मैग्नेट क्या होगा, ये स्मॉल मैग्नेट क्या करेगा, ये स्मॉल मैग्नेट क्या होगा, कहीं ना कहीं ये अर्थ के मैग्नेट से अट्रैक्टेड होगा या रिपल्सन होगा। तो जहां पर ये, जिस पॉइंट पे यहाँ कहां पर, जिस पॉइंट पे ये स्मॉल मैग्नेट अर्थ के मैग्नेट से सबसे ज्यादा अट्रैक्शन या रिपल्सन शो करेगा, वही जो है पॉइंट कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन इज द पॉइंट वेयर द मैग्नेट इज मतलब shows the maximum force of attraction or repulsion towards the earth magnet, अर्थ के मैग्नेट से सबसे ज्यादा। जैसे कि कोई मान लो मैग्नेट है, ये मैग्नेट इस पॉइंट पे मान लो ऐसे रखे हैं, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं शो कर रहा अर्थ मैग्नेट से। इसको यदि हम लोग ऐसे कर देते हैं तो ये क्या करता है कि ये सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन शो करेगा अर्थ मैग्नेट से, तो इसका मतलब ये वाला इसका मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, आप नोट करेंगे सभी बच्चे। हो गया है सभी का? चलिए आगे बताएं, सभी बच्चे नोट करेंगे। हो गया है? चलो अब इसके बाद आगे देखना है, एक चीज देखो, हो गया?
अब चलो इसके बाद देखो, इसमें अब हम लोग को समझना है कि सबसे पहली बार आप इसको समझो। देखो 1820 में एक फिजिक्स नेम्ड एज हैंस क्रिस्टियन, क्रिस्टियन ऑस्टर्ड, OSTERD, ठीक है, हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड। मतलब 1820 में एक फिजिक्स मतलब जो फिजिक्स के ज्ञानी होते हैं, जो फिजिक्स के प्रोफेसर या फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, उनको कहते हैं नेम्ड हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड, फर्स्ट टाइम proved that electric current can be obtained from the magnet। तो ये 1820 में फिजिक्स साइंटिस्ट जिनका नाम था हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड, सबसे पहली बार वो प्रूव किए कि मैग्नेट से भी इलेक्ट्रिक करंट को निकाला जा सकता है। ठीक है, क्या लिखा है? प्रूव दैट, क्या लिखा है? फर्स्ट टाइम प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक करंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैग्नेट। सबसे पहली बार 1820 में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेट से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो और दूसरी चीज क्या था इसमें? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज जो आपको नोट करना है कि माइकल फैराडे, ठीक है, माइकल फैराडे और हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड, इन्होंने बताया, हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड ने बताया सबसे पहले कि आप चाहो तो मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट को निकाल सकते हो। ठीक है, क्या है? मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट निकाला जा सकता है। ठीक, अच्छा, माइकल फैराडे ने, इनका नाम था फ्लेमिंग जो थे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को यदि आयरन में पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को लोहे में पास करेंगे आयरन में, तो वो बन जाएगा मैग्नेट। ठीक है, ये दो पॉइंट आप सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ये फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट है इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट को यदि लोहे में पास किया जाएगा तो वो बन जाएगा मैग्नेट, और हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड ने बताया कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है, मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट को चाहेंगे तो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे, आप नोट कर लिए? इसमें एक चीज देखो, अब क्या बताना है हमको, इसको नोट करो जल्दी से, सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। हो गया है? अच्छा देखो, अब क्या करना है कि इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आयरन पे यदि पास कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है मैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट को आयरन में पास कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? मैग्नेट। और इस तरह के मैग्नेट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस तरह के मैग्नेट को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, अब बात यह है कि यहां पर जब मैग्नेट से क्या निकालना है? मैग्नेट से जब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेट से हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग मैग्नेट से क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट निकाल रहे हैं। ठीक, मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट निकाल रहे हैं, और इस प्रोसेस से जो करंट बनता है उस करंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। अब बात ये होता है कि कुछ चीज का मतलब इंड्यूस्ड का क्या है? इंड्यूस्ड वर्ड क्या है ना? मैग्नेट से जब इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा तो उस करंट को कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। ठीक, हो गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यहां पर ध्यान देना, इनका नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं है, सिर्फ फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं, फ्लेमिंग। हो गया? ठीक, हो गया? अब वर्ड मतलब इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? देखो, इंड्यूस्ड करंट का मतलब पहले तो आप समझ लो कि इंड्यूस्ड वर्ड मतलब क्या होता है। इंड्यूस्ड,
तो इंड्यूस्ड शब्द का मतलब होता है कि एनीथिंग which is extracted from any other substance from any other substance। जब कभी भी किसी चीज को किसी दूसरे चीज से निकाला जाता है without affecting its actual nature, बिना उसके एक्चुअल नेचर में बदलाव किए उस चीज को कहते हैं हम लोग इंड्यूस्ड। ठीक है, जैसे देखो, अब मान लो आप मिल्क है ना, मिल्क में से तुम क्रीम निकाल दोगे तो मिल्क का टेस्ट बदल जाएगा और वो मिल्क जो है अब उतना अच्छा नहीं रहेगा। जैसे कि मिल्क में से कई बार हम लोग मलाई अच्छा उसका निकाल देते हैं तो वो मिल्क फिर अच्छा नहीं रहता है। इसका मतलब हो गया मिल्क इज, मतलब क्या लिखेंगे, उसका मतलब लिखेंगे कि क्रीम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब कि जो क्रीम है वो मिल्क से प्रोड्यूस हो रहा, ना कि इंड्यूस्ड हो रहा। ठीक है, क्योंकि मिल्क जो है, जब हम लोग क्रीम जो है कि क्रीम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब क्रीम जब मिल्क से निकाल दे रहे हैं तो उस कंडीशन में मिल्क का टेस्ट बदल जा रहा है। लेकिन यदि तुम यहां पर देखोगे तो मैग्नेट है ना, अब तुम क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड फ्रॉम मैग्नेट। मतलब जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर, आप सभी लोगों ने जनरेटर देखा होगा। तो जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में क्या होता है कि मैग्नेट लगा होता है और बहुत बड़ा मैग्नेट होता है और उसी मैग्नेट को बहुत तेजी से घुमाया जाता है और उस मैग्नेट को घूमने से उसमें से बिजली बाहर निकलती है। ठीक है, बिजली बाहर निकलती है तो उसको कहेंगे हम लोग इंड्यूस। लेकिन उसमें मैग्नेट के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैग्नेट जो है खराब हो गया या उसका नेचर खत्म हो गया या वो आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करना बंद कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड लिखेंगे, प्रोड्यूस्ड नहीं, इंड्यूस्ड फ्रॉम मैग्नेटिक। मतलब कोई भी चीज यदि किसी चीज में से निकल रहा है और बिना उसका प्रॉपर्टी खराब के बाहर निकल रहा है तो उसको कहेंगे इंड्यूस्ड। और प्रोड्यूस्ड कब करेंगे, जब कोई चीज किसी में से निकल रहा हो और उसके प्रॉपर्टी को वो खराब कर दे या प्रॉपर्टी को उसका चेंज कर दे तो उस तरह के चीज में हम लोग लिखेंगे प्रोड्यूस्ड। तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड फ्रॉम मैग्नेट। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड ने 1820 में। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, आप नोट करेंगे, सभी बच्चे इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। हो गया है, हो गया, चलो ठीक है। अब एक चीज और हम लोग देखते हैं, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सभी बच्चे एक चीज समझ लेंगे, एमआरआई क्या होता है। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस, रेजोनेंस RESO, रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका मतलब क्या होता है, देखो, इसका मतलब बहुत अच्छा है। डॉक्टर, मतलब ये डॉक्टर्स लोग करते हैं किसी पेशेंट का ना। इसका मतलब देखो क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच the magnetic waves are passed to the some parts of the body like brain and heart to collect the information of that
पार्ट, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पार्ट। ठीक है, तो एमआरआई क्या है कि एमआरआई एक प्रोसेस होता है जिसमें, हाँ सीटी स्कैन सही बोले हो, जिसको हम लोग कहते हैं सीटी स्कैन, सीटी स्कैन। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पार्ट। जैसे कि कहीं पर मान लो ब्रेन में या हार्ट में चोट लग गया, किसी को मान लो ब्रेन और हार्ट में क्या हुआ है, चोट लगा है। अब ब्रेन और हार्ट में मान लो किसी को ब्रेन में चोट लग गया है, हार्ट में उसका ब्लॉकेज हो गया। ठीक है, ब्रेन में मान लो वुंड हो गया या चोट लग गया। ठीक, और ब्रेन में क्या हो गया है, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया और ब्रेन में वुंड हो गया, मतलब चोट लग गया। तो आपको ये पता है कि ब्रेन और हार्ट, ब्रेन जो और हार्ट क्या है, कॉन्टेंट्स द मैक्सिमम ब्लड। हार्ट और ब्रेन जो है ना, हार्ट और ब्रेन कॉन्टेंट्स द मैक्सिमम ब्लड। क्यों? क्योंकि यहां पर ब्लड का सबसे ज्यादा जरूरत होता है। ठीक है, ब्लड को ब्रेन क्या करता है, सबसे ज्यादा सर्कुलेशन करता है, और ये हार्ट क्या करता है, पंप करता है। हार्ट जो है पंप, पीएमपी, हार्ट जो है सबसे ज्यादा पंप करता है, और ब्रेन क्या करता है, सबसे ज्यादा सर्कुलेशन करता है। इसीलिए हार्ट और ब्रेन में सबसे ज्यादा ब्लड होता है। अब हार्ट और ब्रेन में यदि ब्रेन में मान लो चोट लग गया, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक वेव्स को पास करते हैं वहां पर, और वहां से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ले आता है, और ये हम लोगों को बताता है कि हम लोग के ब्रेन के और हार्ट के कौन से हिस्सा में प्रॉब्लम है। ठीक है, कौन से हिस्से में हम लोग के हार्ट और ब्रेन में प्रॉब्लम है। ठीक है, हार्ट और ब्रेन के कौन से हिस्से में हम लोगों को प्रॉब्लम है। ठीक, मतलब विच पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द हार्ट हैज प्रॉब्लम। हम लोग के ब्रेन और हार्ट के किस हिस्से में प्रॉब्लम है, वही वाला चीज जो है एमआरआई होता है, वही हम लोगों को मैसेज भेजता है। ठीक है, तो कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पार्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द हार्ट हैज प्रॉब्लम। जिस पार्ट में प्रॉब्लम रहेगा वहां से वो सेंड्स द हैज प्रॉब्लम एंड सेंड्स द मैसेज ऑन द स्क्रीन, मैसेजेस ऑन द स्क्रीन, और हम लोगों के स्क्रीन पे आकर तो उसका मैसेज कलेक्ट होता है, और जिससे पता चलता है कि हम लोग के हार्ट और ब्रेन में इसी हिस्से में प्रॉब्लम है, उसी को बोलते हैं एमआरआई। तो इट इज बेस्ड on the principle of electromagnetism. It is based on the principle of इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे कैसे बेस्ड होता है, तो इसको आप देखो, अभी देखो हम बताते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे कैसे बेस्ड होता है। तो ब्रेन और हार्ट क्या होता है, ब्रेन एंड हार्ट जो होता है वो कॉन्टेंट्स मैक्सिमम ब्लड, ये सबसे ज्यादा ब्लड को कॉन्टेंट करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या करता है, कॉन्टेंट्स द मैक्सिमम ब्लड, कॉन्टेंट्स द, यहां पर मैक्सिमम ब्लड लिख लेना, कॉन्टेंट्स द मैक्सिमम ब्लड। ठीक, तो ये क्या करता है कि जो ब्रेन और हार्ट होता है कॉन्टेंट्स द मैक्सिमम ब्लड होता है इसके अंदर। ठीक, अब ये मैक्सिमम ब्लड होने के कारण क्या होता है, ब्लड क्या करता है, ब्लड कॉन्टेंट्स द हेमोग्लोबिन, ब्लड कॉन्टेंट्स द हेमोग्लोबिन, HAMEO हेमोग्लोबिन, ब्लड कॉन्टेंट्स द हेमोग्लोबिन, और HAMEO हेमोग्लोबिन जो होगा, हेमोग्लोबिन कॉन्टेंट्स द आयरन। अब ये हेमोग्लोबिन आयरन कंटेंट करता है, और ब्लड क्या करता है, कंटेंट हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन कंटेंट करता है आयरन, जिसके कारण क्या होता है, आयरन ऑन ब्लड सर्कुलेशन बिहेव्स लाइक, जब इस आयरन को क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो यही आयरन जो हम लोग के ब्लड में प्रेजेंट होता है, बिहेव लाइक द इलेक्ट्रोमैग्नेट। सर्कुलेशन का मतलब क्या होगा, सर्कुलेशन का मतलब यहां पर क्या हो गया, सर्कुलेशन का मतलब यहां क्या होगा, रबिंग। सर्कुलेशन का मतलब यहां हो गया कि ये बहुत तेजी से रबिंग होने लगता है,
और यही रबिंग होने के कारण बिहेव लाइक द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। एंड सेंड्स द मैसेजेस एंड कलेक्ट्स एंड सेंड द मैसेजेस, जिसके कारण एंड MRI वर्क्स, और इस तरह से MRI वर्क करता है, ठीक है, MRI वर्क करता है। और इसी तरह से एक चीज होता है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है? ये मेनली होता है हार्ट का, ठीक है, हार्ट का होता है, ठीक, हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी होता है। हो गया आप लोगों का? तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। हाँ, MRI मशीन में बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग सभी बच्चे नोट कर लेंगे। ये सभी बच्चे आज इसको नोट कर लेंगे। और आज आप लोगों का मैग्नेट चैप्टर जो है यहां पर खत्म हो गया। ये आप लोगों का मैग्नेट चैप्टर जो है वो खत्म, मैग्नेट चैप्टर का द एंड हो गया, मैग्नेट चैप्टर का द एंड हो गया। ये मैग्नेट चैप्टर का द एंड हो गया आप सभी बच्चों का, ठीक है। और कल आप लोगों का एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, कल सभी बच्चों का एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। 10 जनवरी को सभी बच्चों का एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, कल ऑनलाइन टेस्ट होगा। और इस ऑनलाइन टेस्ट में आप सभी बच्चों को मैथ ट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट में चाहो तो जाके देख लो, जिसमें वीडियोस 20 है, टोटल 20 वीडियोस है। और कल जो है टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑनलाइन टेस्ट में, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन जो है आप लोगों सभी बच्चों से कल पूछा जाएगा ऑनलाइन टेस्ट में, ठीक। और ये 20 क्वेश्चंस आपको 20 वीडियोस से होगा, जो प्लेलिस्ट में हम बना चुके हैं। इसलिए सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इस चीज को देख रहे हैं, आप सभी बच्चे तो जाएं और इसको देखिए। और कल जो है हम लोग शाम को 6 बजे आकर ऑनलाइन टेस्ट देंगे सभी बच्चे, ऑनलाइन टेस्ट 10 जनवरी को 6 PM पे ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक। तो आज मैग्नेट चैप्टर खत्म हो गया। आज थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया कि 2 बार वीडियोस बनाना पड़ा, तो आप लोग जो है मैग्नेट का दोनों वीडियो देख लीजिएगा, जो बच्चे नहीं देख पाए हैं। वीडियो 1 और वीडियो मतलब टॉपिक 4 का 2 वीडियो हो गया, ठीक है। तो गुड नाइट, थैंक यू। और कल फिर हम लोग आएंगे वापस, ठीक।